नमस्कार। हर हर महादेव। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube परिवार हमारा प्राचीन भारत में। मैं आपका सूत्रधार पंडित नीरज उपाध्याय आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि भीष्म पितामह जी और मुनि वेदव्यास जी का जन्म कैसे हुआ था, और जन्म लेते ही वेदव्यास जी अपने पिता मुनि पराशर के साथ वन में तपस्या के लिए जाने लगते हैं। तो उसके बाद जो संवाद होता है उनकी माता से, चलिए उसको शुरू करते हैं अपने आज के भाग 3 में। वेदव्यास जी बोलते हैं, मैं तप के लिए पिता के साथ जाऊंगा और आप जैसे ही मुझे याद करेंगी मैं आपसे मिलने आ जाया करूँगा। कन्या ने कहा, मुझे लोग लज्जा का कलंक भी लगा और भाग्य भी फूट गए। तब पराशर ने विस्तार पूर्वक कहा, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा कौमार्य सुरक्षित रहेगा। ऐसा कहकर पुत्र वेदव्यास को साथ ले पराशर जी वन को चले जाते हैं। तब कन्या अपने घर आ जाती है। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, यह वृत्तांत सुनिए। इस प्रकार व्यासदेव का अवतार हुआ और जैसा उन मुनीश्वर ने कहा, हे प्रतिपते सुनिए। व्यास जन्म की यह कथा सुन राजा धरि ध्यान, पुण्य कथा श्री भारत जो सुनी पाप नशान। व्यास जी के जन्म की यह कथा हे राजन मन लगाकर सुनिए। इस पुण्य पद श्री महाभारत की कथा को जो सुनता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। संतनु राजा केतकी काला उपजा चित, हेतु सो बाला पूर्वे गंगा कंकड़ दीन्हा, जगत सकल उपमा सो किन्हा, काहू के कर होत सो नाही, खोज्यो सकल जगत के माही। मत्स्योदरी के वट के बारी, ताके कर मह भयो विचारी। कितने ही काल पश्चात शांतनु के चित्त में स्त्री का वह ख्याल हुआ जिसके लिए पहले गंगा जी ने कंकड़ का दान दिया था, जिससे संसार की सारी उपमा दी जाए। परंतु किसी के तो वैसे हाथ ही नहीं है जैसे गंगा जी के हैं। सारे जगत में मैंने खोज लिया, मच्छोदरी नामक केवट की एक छोटी कन्या है जिसके हाथ में संभव ऐसा विचार हो। उसके बाद राजा ने कहा कि मेरी बात सुनो। वह अपनी विख्यात कन्या का विवाह करना चाहता है। इस पर भीष्म ने कहा, वह तो जाति की हीन है, ब्रह्मा ने यह क्या बुद्धि दी है। भीष्म ने कहा, यह ब्याह अनबना है, अर्थात नहीं बनता। शंतनु ने ऐसी कामना की। निदान उन्होंने यानी भीष्म जी ने केवट से जाकर कहा कि राजा शांतनु ब्याह करने आवेंगे। केवट कह वाचा कर लेऊ, तब कन्या राजा कह देऊ, मोरी कन्या के गर्भ अवतारा, सोई राज्य करब संसारा। इस पर केवट ने कहा, पहले प्रतिज्ञा करा लूंगा तब कन्या राजा को दूंगा। मेरी कन्या के गर्भ से जो भी पुत्र जन्मेगा वही संसार का राज्य करेगा। तब भीष्म जी सुनिए क्या कहते हैं। भीष्म तब कीन्हो सोई, बचन बंध परमान, हमको राज्य न चाहिए, पिता होई कल्याण। भीष्म जी ने प्रामाणिक वचन दिया कि हमको राज्य नहीं चाहिए माते, जिससे पिता का कल्याण हो, हमें वही स्वीकार है। उसके बाद भीषण प्रण की नोता पाहा, जगत माह ना करो विवाहा, योग रूप रहे सेवकाई, कन्या देव पिता को जाई। बाचा बंध जब भीष्म कीन्हा, केवट राजा ही कन्या दीन्हा,
ऐसे शांतनु ब्याही जाए, सत्यवती नाम सो पाए। उस स्थान में भीष्म ने यह प्रण किया कि हे केवट, तुम अपनी कन्या मेरे पिता को दो, मैं संसार में विवाह नहीं करूंगा और योग रूप से सेवा करने के लिए रहूंगा। जब भीष्म ने यह वचनबद्ध प्रतिज्ञा की, तब केवट ने राजा को कन्या दिया। इस प्रकार जाकर शांतनु ने विवाह किया और उसने सत्यवती नाम पाया। सत्यवती पटरानी भयो, राजभोग तज संतनु कियो। चित्रांगद भयो एक कुमारा, विचित वीर्य दूसर अवतारा। दूनो पुत्र भयो नपबारा, महाबली गुण रूप अपारा। चित्रांगद ही राज्य तब दीन्हा, कछु कहीं दिवस राज्य उनकीन्हा। अंत काल संतन को भयो, स्वर्ग लोक राजा तब गयो। सत्यवती पटरानी हुई और संतनु राज का त्याग कर भोग करने लगे। तब उसके चित्रांगद और विचित्र वीर्य दो पुत्र हुए। राजा के दोनों पुत्र बड़े बली, गुणवान और अपार रूप वाले हुए। तब कुछ ही दिन राज्य कर उन्होंने चित्रांगद को राज्य दे दिया। फिर राजा संतनु का अंतकाल हो गया और वो स्वर्गलोक को चले जाते हैं। क्रिया कर्म संतनु कर, किन्यो तीन कुमार। सत्यवती मन शोक है, तरुण अवस्था भार। तीनों राजकुमारों भीष्म, चित्रांगद और विचित्र वीर्य ने शंतनु का क्रियाकर्म किया। सत्यवती में तरुण अवस्था का भार था, वह मन में बड़ी शोकित रहती है। देश राज भीषम रखवारा, चित्रांगद भो राज भुवारा। महायसी राजा यह भयो, वैशंपायन राज कहूँ। भीषम जो प्रतिपाल ही राजहि, धर्म शास्त्र कहते हर काजहि। यही प्रकार भारत विस्तारा, आदि पर्व संक्षेप पसारा। कहत होत बहु कथा पारा, राज्य सुनिए बहु विस्तारा। चित्रांगद राजा और भीष्म जी देश राज्य के रक्षक हुए। वैशंपायन जी राजा जन्मेजय से कहते हैं कि चित्रांगद बड़े यशस्वी राजा हुए। भीष्म जी राज्य का प्रतिपालन कर धर्मशास्त्र कहते हुए ईश्वर के भक्त हुए। इस प्रकार महाभारत का विस्तार हुआ, जिसमें इस आदि पर्व को संक्षेप में कहा गया है। अन्यथा हे राजन, यह कथा तो बड़ी अपार है, उसी के बड़े विस्तार को सुनिए। भारत कथा पुण्य फल, कहत ही पाप विनाश। सबल सिंह चौहान कहे, सुनत ही भक्त प्रकाश। ग्रंथकार सबल सिंह चौहान कहते हैं कि महाभारत की कथा का इतना पुण्य फल है कि जिसके कहते ही पापों का विनाश हो जाता है और सुनते ही भक्ति का प्रकाश फैल जाता है। उसके बाद वैशंपायन जी कहते हैं, राजा सुनो कथा विस्तारा, काशी राजवीर भुआरा। कन्या तीन तासु घर रही, तिनके नाम सुनो तो कही। अम्बे जेठी अंबिका नामा, सबते छोटी अम्बालिका जाना। बरसे 10 बीते जस तासु, तब ही स्वयंवर करे प्रकाशु। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजा जन्मेजय, अब इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनिए कि काशी राज एक बड़े वीर राजा थे। उनके घर पर 3 कन्याएं थीं। यदि सुनिए तो उनके नाम कहता हूँ। प्रथम सबसे बड़ी अम्बा, अंबिका और सबसे छोटी अम्बालिका। जब वे 10 वर्ष की हुईं, तभी राजा ने उनके लिए स्वयंवर का प्रकाश किया। देश देश के राजा आए, सत्यावती कतहु सुन पाए। भीषम पाए कहाँ तब रानी, बंधु विवाहो कन्यानी। जीति स्वयंवर कन्या लीजय, दूनों बंधु ब्याह कर दीजे। यह सुन के भीष्म रथ साजा, काशी गए जहां सब राजा। उसमें देश देश के राजा आए, जिसे सत्यवती ने कही सुनी। तब रानी ने भीष्म से कहा कि कन्या लाकर अपने भाइयों का विवाह करो।
स्वयं कर को जीत कर कन्या ले आओ और दोनों भाइयों का विवाह कर दीजिए। यह सुनकर भीष्म जी ने रथ सजाया और काशी में जहां सब राजा थे वहां प्रस्थान करते हैं। तीनों कन्या रूप अपारा, पटभूषण युत यज्ञ मझारा, मन वांछित बर चाहत सोई, हाथे माल उपस्थित होई। तीनों कन्याएं अपार रूपवती थी। वह वस्त्राभूषण युक्त, हाथ में जयमाल लिए यज्ञ भूमि यानी स्वयंवर जहां हो रहा था वहां आकर अपने मनवांछित वर की खोज करने लगी। तीनों कन्या एक संग जयमाला लिए हाथ, मनवांछित बर चाहती आए बहु नरनाथ। तीनों कन्या एक ही साथ हाथ में जयमाल लिए जहां बहुत से राजा आए थे वहां मनोवांछित वर की खोज कर रही थी। मित्रों, आज का ये जो भाग है यही मैं समाप्त करता हूँ और अगले भाग में आगे की कथा मैं जारी रखूँगा। आप सोच रहे होंगे कि मैंने दोहा स्टार्ट क्यों किया। तो हमारे कुछ जो परिवार के सदस्य हैं अर्थात हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनकी डिमांड थी कि पंडित जी आप इस महाभारत की कथा को अगर इस श्लोकों के साथ कहेंगे तो और भी ज़्यादा रस मिलेगा हमें इसे सुनने में। तो मैं बस उसी का पालन कर रहा हूँ। हमारे परिवार के जो सदस्य हैं उनका दिल रखने के लिए अब मैं जो भी आगे से कथा सुनाऊंगा उसमें मैं आपको श्लोक और उसके अर्थ के साथ कथा सुनाऊंगा। और जो लोग हमारे चैनल पर आएँ और कथा सुने उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि वो हमारे परिवार का सदस्य बने और अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा सनातन धर्म बहुत ही ज़्यादा विशाल है, अपरंपार है और इसको जानिए। ख़ास तौर से जो आगे की पीढ़ियां हैं उसको इससे अवगत कराइए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को प्यार दीजिए, जुड़िए और अपने विचार आप व्यक्त ज़रूर करिए। कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं कि अगर हमारी कथा में कहीं त्रुटि हो तो हम उसे सुधार सकते हैं। दोस्तों, इंतज़ार करिएगा हमारी अगली कथा वीडियो का। तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महादेव।